पूरे बांग्लादेश में पहले पहल तो जो भारत का मौजूदा मीर जाफर था, हसीना माजिद, उसको बांग्लादेश ने उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक। बल्कि उठा के भारत में ही फेंक दिया। बिल्कुल। और वो बड़ा जुमला मशहूर हुआ था कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। उसके बाद बाकी बची खुची जो जड़ें थी ये भारतीय नेटवर्क की, वो चिन्मय कृष्णा के जरिए चल रही थी। ठीक। अब वो जड़ उखाड़ दी है बांग्लादेश ने। भारत का जो अखंड भारत का प्लान था ना, अच्छा, वो बढ़ गया है। वो कैसे? चकनाचूर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। चिन्मय कृष्णा दास, जी हाँ, इनकी गिरफ्तारी इस्कॉन के चीफ, फिर उसके बाद इंडिया का बड़ा ही एक अनोखा और प्रेशर बढ़ाने वाला स्टेटमेंट बांग्लादेश के ऊपर के भाई हिंदू सेफ नहीं है, यानी हिंदू कार्ड खेल रहा है, मिनॉरिटीज वहां पर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। फिर उसके बाद बांग्लादेश ने भी तुरंत और बड़ा, मैं कहता हूं दिलेरी वाला एक जवाब दिया भारत को। उसके बाद ये फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है काफी बढ़ गया। अगरतला और कलकत्ता में जो डिप्टी हाई कमिश्नर के ऑफिस हैं उनके बाहर जलाओ घेराव, यानी अटैक, हमले। और उसके बाद फिर बांग्लादेश ने भी तगड़ा जवाब दे रहा है। ढाका में जो इनके एम्बेसडर हैं इंडियन के, उनको बुलाया, भाई मोदी के साथ बात करो, नहीं तो फिर इधर से चलते बनो। इसी सारे सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी मीडिया के प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है इरफान समोर साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपने एहसान रिएक्शन फैमिली के लिए टाइम निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी एहसान साहब। इरफान साहब, क्या पाकिस्तान को हिंदुस्तान की इस्कॉन साजिश पर बांग्लादेश की क्या मदद नहीं करनी चाहिए? सर, मदद करनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान मदद करेगा। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कृष्णा पे। ठीक है, क्या नाम? चिन्मय कृष्णा। चिन्मय कृष्णा दास। चिन्मय कृष्णा दास एक ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह है जी। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश में ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक। और पूरे भारत में हलचल मच जाती है। इवन हालात इस नैज पर आ जाते हैं कि सफारतखानों पर, एम्बेसीज पर हमले हो रहे हैं जी। सर, ये कृष्णा जो है, क्या कृष्णा ना? हाँ। ये चिन्मय कृष्णा गिरफ्तार नहीं हुआ, ये भारत की कमर टूट गई है। भारत का जो अखंड भारत का प्लान था ना, अच्छा, वो बढ़ गया है। वो कैसे? चकनाचूर हो गया है। अब जरा सुनिएगा। अगर ये आम बंदा होता, आम ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह होता, तो ज्यादा से ज्यादा इंडिया क्या करता? प्रोटेस्ट करता, बांग्लादेश को अपना रिक्वेस्ट करता या डिमांड करता कि हमारे बंदे को छोड़ दो। हाँ। अगर इंपॉर्टेंट भी होता तो डिमांड करता छोड़ दो। पाकिस्तान ने इंडिया का एक स्पाई पकड़ा था, कुलभूषण यादव। बिल्कुल ठीक। क्या ऐसा रिएक्शन दिया था उन्होंने? नहीं। वो एक स्पाई था। ये स्पाई नेटवर्क का सरगना है सर। यस। पूरे बांग्लादेश में पहले पहल तो जो भारत का मौजूदा मीर जाफर था, हसीना माजिद, उसको बांग्लादेश ने उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक। बल्कि उठा के भारत में ही फेंक दिया। बिल्कुल। और वो बड़ा जुमला मशहूर हुआ था कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। उसके बाद बाकी बची खुची जो जड़ें थी ये भारतीय नेटवर्क की, वो चिन्मय कृष्णा के जरिए चल रही थी। ठीक। अब वो जड़ उखाड़ दी है बांग्लादेश ने। अच्छा, ये एंटी जो बांग्लादेश है ना, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हालांकि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश लॉ। एहसान साहब, यार आप नहीं जानते क्या पाकिस्तान में नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है? पाकिस्तान में एनजीओज नहीं है? पूरी दुनिया में होती है। आपको नहीं पता वो उनका मकसद क्या होता है, किस तरह से ऑपरेट करती हैं? और एनजीओ बेसिकली बनाई जाती है ताकि जो फंड आए तो उसकी कोई, वो क्या कहते हैं, एक बकायदा इंक्वायरी ना हो, एजेंडे के मुताबिक इंक्वायरी ना हो। ठीक, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई पूछने वाला ना हो कि पैसा किस तरफ से, कहां से, क्यों आ रहा है। अच्छा इरफान, इसके पीछे एजेंडा चलाया जाता है। और जब भी इस तरह से प्रॉक्सीज की जाती हैं, जब भी नेटवर्क बनाए जाते हैं,
वो एनजीओस के थ्रू ही बनाए जाते हैं, वरना एनजीओ का सरबराह पकड़ा गया। और पकड़ा गया क्या है, पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं। एक खसीस सा एनजीओ का सरबराह पकड़ा गया है और भारत तिलमिला उठा है। अच्छा सर, वो अब ये हिंदू कार्ड खेलकर असल में एक हिंदू देश बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश को 2 भागों में बंटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनका जो हार्ड लाइनर बीजेपी के नेता है ना, लीडर, वो खुद कह रहे हैं, अपना टीवी के ऊपर आकर कह रहे हैं कि भाई ये जो रांगपुर और चिटागोंग है ना, इसमें हम एक हिंदू देश बनाएंगे, इसको भारत के साथ मिलाएंगे। हालांकि जो चिटागोंग है वहां तो हिंदू बहुत कम है, सिलहट में हिंदू ज्यादा है, आप उधर क्यों नहीं बनाते, ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो साथ मिलाई जाए। एग्जैक्टली। और ये जो एक साजिश है ये रचाई जाए और बांग्लादेश के ऊपर हमला किया जाए। क्या आपको लगता है कि भारत कामयाब हो जाएगा? अब क्या कामयाब होना है, शायद हो जाता अगर हसीना वाजिद रहती। हसीना वाजिद की छतरी के नीचे ऐसे लोगों को वहां पे पिनपने का मौका मिला और ये इस कदर मजबूत हो गए कि बांग्लादेश में रहते हुए बांग्लादेश के खिलाफ ही कैंपेन चला रहे हैं। ये असल में मॉडल था ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानिया से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आई, बांग्लादेश से होती हुई अपना मुंबई, दिल्ली, पंजाब, इधर उधर सारा पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, जड़ें मजबूत कर ली। वही बिल्कुल मॉडल लेकर ये हसीना वाजिद की वो जो मैंने आपको बताया ना, मीर जाफर की छतरी के नीचे गवर्नर बना के बिठा दिया था मीर जाफर को। बिल्कुल ठीक है, सामने चेहरा उसका था और अंदर खाते वो गेम में डालते थे। यहां पर हसीना वाजिद को बिठाया हुआ था और चिन्मय कृष्णा जैसे छोड़े हुए थे जो अंदर से जड़ें खोखली करते और बगावतें फूट पड़ती या फिर कब्जे करते, ये वो स्टेट्स को वहां पर बगावतें करते, पैसा फेंका जाता है। अभी मैं आपको वो खबर सुना रहा था कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन के लिए किस तरह से इंडिया ने बाकायदा बरतानिया में सेल बनाया है और मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो है, तकरीबन 1 मिलियन पाउंड जो है वो रकम मुख्तस की है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए। पाकिस्तान की फौज और बांग्लादेश की फौज जो है, ठीक है, वो आने वाले वक्त में एक होने जा रही है। ये भी से आपको बता दूं। अच्छा, ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा एहसान साहब, ये स्टोरी नहीं है, ये एक नकाब है जो मैं उतारने लगा हूं। अच्छा, जो आज तक शायद बहुत सारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोस्त ना जानते हो, ठीक, जो भारत के चेहरे पर है। अब मैं उतारने लगा। उतारिएगा सर, सुनिएगा व्यूअर्स, जरा गौर से सुनिएगा। भारत का एक देरीना ख्वाब है अखंड भारत का। अच्छा, अखंड भारत। आप यहां गूगल पर लिखिए अखंड भारत, आपको बड़े सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर लिखिए अखंड भारत, ठीक है, तो आपको पूरा प्लान नजर आ जाएगा क्या प्लान है भारत का, अखंड भारत का। ठीक। अब भारत जब 1947 में पार्टीशन हुई, तो पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान बना, वैसे तो ये गोरे की साजिश थी, खित्ते को टुकड़ों में बांट दिया जाए, ठीक। तो पाकिस्तान के 2 ऐसे ज्योग्राफिकल वो टुकड़े किए कि मतलब जिनका ज्यादा देर तक चलना जो है वो मुमकिन नहीं था, ठीक है। और ये एक वो कहते हैं ना जमीनी हकीकत थी। उसके बाद सर, अब भारत जब 65 में जंग हुई, तो आपको याद होगा मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान ने भारत को दोनों तरफ से पीटा था, दोनों तरफ से मारा था। उस दिन से भारत जो है वो साजिश बुनने लग गया था और वहां पर मुक्ति बानी तैयार की। ये कृष्णा जो है ये मुक्ति बानी 2 है। हाँ, ठीक है, सही सही। ये 2 साबित होना चाहती थी। जिस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े किए, आज ये बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहते थे। सही सही। लेकिन अगेन क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश की आवाम, डॉक्टर यूनुस, वहां की यूथ, वहां के स्टूडेंट्स, कि उन्होंने बर वक्त साजिश को पिनपने से पहले ही पकड़ लिया। सही सही, ठीक है, पहले ही कुचल डाला। और वरना वहां अब ये पता नहीं अपनी मिलिशिया बनाते वहां पर, ये हिंदू कार्ड खेलकर वहां पर हिंदुओं को सेटल करते। क्या प्लान्स थे, बहरहाल चकनाचूर हो गए। अब इनका प्लान वही, अब देखो इन्होंने 71 में अलग कर दिया, आज तक अलग रहे, बिल्कुल ठीक। अब जब ये 2 इकट्ठे थे, तब ये ख्वाब जो था अखंड भारत का, ये तकरीबन नामुमकिन था। हाँ। फिर इन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो हम दोबारा, सबसे पहला मिशन था कि ये जो 2 स्टेट्स है ना, 2 खित्ते हैं,
इनको अपने कब्जे में लो, फिर नेपाल, ये वो आसपास के दीगर जो एरियाज हैं, दीगर रियासतें हैं, दीगर ममालिक, उनको अपने कब्जे में लिया जाएगा, सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को। ठीक, तो अब पाकिस्तान में भी वो चल रहा है। अभी आज ही खबर आई है कि किस तरह से पाकिस्तान में और फिर बलूचिस्तान में इनकी जिस तरह से एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं, रॉ की पाकिस्तान ने तो बड़ी अच्छी तरह से जनाब उनको दांत खट्टे किए, उनके नेटवर्क्स निस्तो नाबूद कर दिए हैं पाकिस्तान ने, क्योंकि JF-17 थंडर भी तो बांग्लादेश ले रहा है ना। सुनिए ना सर, सुनिए, अब वो हसीना वाजिद चली गई, ठीक, हसीना वाजिद चली गई, भारत का नेटवर्क वहां से भी उनका ये था, पहले इसी तरह से रियासतें करते करते कब्जे में लेते लेते बांग्लादेश को ले लेंगे, फिर हम मजबूत हो जाएंगे, फिर रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। अब भारत को ये नजर आ रहा है शायद ये पकड़ा गया, इसकी जगह एक और भेज देते, कोई और प्लान कर लेते, लेकिन अब भारत को नजर आ गया है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं जी। इधर से शिप जा रही है, कार्गो शिप जा रही है, वो जनाब वो जहाजों के सौदे हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं जनाब, जेट तैयारे दिए जा रहे हैं, F-16 दिए जा रहे हैं, कायदे आजम की बरसी मनाई जा रही है, कायदे आजम की बरसी बांग्लादेश में मनाई जा रही है, और ये तो इनके मिलिट्री और जो सिविल रिलेशंस है टाइज बेहतर होंगे, वो बेहतर हो रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो, और इधर से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ये फॉर्मूला बांग्लादेश को दे देता है, बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर बन जाता, दोनों तरफ से मुसलमान दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत तो बीच में फंस के रह गया। ठीक है, सही, भारत तो बीच में फंस के रह गया। अब ये इसकी कोशिश है कि किसी तरह से, बल्कि कोशिश थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने मिलकर कुचल दी है। वो सर कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी वार पहले तो पाकिस्तान करता था हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, अब साथ मिल गया बांग्लादेश भी, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो 7 सिस्टर्स हैं उनको ये दोनों मिलकर तोड़ देंगे। अब वक्त आ गया है कि कैप्चर कर लिया जाए, बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दिया जाए। ओ सर, ये वो कहते हैं ना कि दीवाने का ख्वाब है, तो ये दीवाने का ख्वाब है, ये वो ख्वाब है जो इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। ये इस तरह से अब भारत के पास वो चीज नहीं रही, अब खाली ख्वाब ही है, तो ये ख्वाब सजाया जो है। अच्छा इरफान साहब, देखें यार कि किस तरह से हिंदुस्तान में मिनॉरिटीज को मारा जाता है। सर हिंदुस्तान में इनकी अपने स्टेट्स में इस वक्त बगावतें फूटी हुई है। कई स्टेट्स जो है वो तिरंगा जला रही हैं, अपने झंडे लहरा रही हैं, कई स्टेट्स में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, इंडिया की स्टेट्स में। अब इस वक्त इंडिया के कितनी स्टेट्स में आजादी की तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल, इंडिया से वो नहीं संभाली जा रही, तो ये इंडिया से वो नहीं संभाली जा रही, ऊपर से और कैप्चर करने की बातें करते हैं। ये बातें ही हैं, ये फजूल में चैंपियन बढ़ रहे हैं उसके मिनॉरिटीज के बांग्लादेश को कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट वहां पर खतरनाक हद तक पहुंच गया। भाई पहले अपने मुल्क को तो देख लें, किस तरह से बांग्लादेश के जो डिप्टी हाई कमिश्नर का ऑफिस है उसमें जाकर तोड़फोड़ की जा रही है। क्या बांग्लादेशियों ने ऐसा किया है? जो इंडियन एम्बेसी है उसके बाहर जाके तो इस तरह किया है? फिर इसका मतलब क्या हुआ भाई? सर बांग्लादेश की दुम पे पांव नहीं आई ना, उनकी दुम पे पांव आ गई है, बल्कि उनकी दुम जला दी गई है, इसीलिए तो उछल रहे हैं। अच्छा, कोई अब देखें कि किस तरह से मतलब बांग्लादेश के ऊपर हमला, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट वो मुहिम चलाई जा रही है इतने बिलियन पाउंड देकर, तो दोनों मुल्कों को फौरी तौर पर कोई मिलिट्री अलायंस नहीं कर लेना चाहिए? मैं कहता हूं इस वक्त अशद जरूरत है, अशद जरूरत है। सर यकीन कीजिए, जब ये 70 से पहले, भारत की साजिश से पहले, जब पाकिस्तान मशरकी और मगरबी पाकिस्तान था ना, अब भी वही है, वही लोग हैं, उधर भी वही है, इधर भी वही है, वही दिल है दोनों के सीनों में। ठीक, और दोनों के लिए भारत के दिल में नफरत भी सेम है, भारत का आज भी एजेंडा भी सेम है दोनों के खिलाफ। ठीक है, दोनों को भारत अपना दुश्मन समझता है। सही। अब देखिए ना, वो टाउट कठपुतली बैठी थी, वो जैसे ही उसको उठा के फेंका है, हसीना को जैसे ही फेंक, कल तक तो बांग्लादेश बड़ा अच्छा था। हाँ, कल तक तो बांग्लादेश दोस्त था भारत का। अब कह रहे हैं कि उधर हिंदू सेव नहीं है, अब हिंदू में गैर महफूज हो गए एकदम से। अब लेकिन वो वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, नाजरीन जरा गौर से सुनिएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है बांग्लादेश के बारे में कि भाई यहाँ पर जो मिनॉरिटीज हैं वो सेव हैं,
अगर कंपेयर करें हम हसीना के दौर से, यानी हसीना की हुकूमत में पाकिस्तान ने थोड़ा प्रोपेगेंडा किया भारत ने कि यहाँ पे माइनॉरिटीज सेव नहीं है। हाँ। तो खैर जी व्यूअर्स, आप भी बताइएगा जो इरफान साहब ने एनालिसिस इसके ऊपर किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कितना आप एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।